हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस। और पूरा प्रॉफिट लॉस में हर एक टाइप का क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा है इसलिए आप पूरा देखिए और जितने टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस लाभ हानि में बनते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको एक एक करके एक शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, पहले हम लोग लाभ हानि की बेसिक टर्म को जानते हैं कि लाभ हानि में बेसिक टर्म क्या क्या आता है जिससे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला देखिए सीपी। सीपी सीपी को बोला जाता है कास्ट प्राइस। कास्ट कास्ट प्राइस। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। सीपी को बोला जाता है कास्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य। देखिएगा, क्रय मूल्य का मतलब होता है, क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदारी मूल्य। खरीदारी मूल्य। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो जितना पैसा लगता है, जितना रुपए लगता है, जितना मूल्य लगता है वही आपका क्रय मूल्य होगा। मतलब आप दुकान पे गए, ठीक है, या कहीं पे गए, चाहे व्यापार में आप कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो जहाँ पे क्रय मूल्य की बात आ गई उसका अर्थ हुआ कि खरीदारी मूल्य की, मतलब आप कितने रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है कास्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा टर्म है ईएसपी। ये पहला था, ये दूसरा है। इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को बोला जाता है हिंदी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अर्थ हुआ बिक्री मूल्य। एसपी में होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अर्थ होता है कि जैसे आपने क्रय किया ना, किसी चीज को खरीदा, ठीक है, उस चीज को आपने फिर बेचा, तो आपका विक्रय, मतलब आपने बेचा। जब आप कोई बेच रहा है, ठीक है, तो उसका सेल करना मतलब होता है बेचना, और बेचने का जो मूल्य मिलता है उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, और जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। ठीक है ना, देखिएगा। अब तीसरा टर्म है एमपी, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मीन्स होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक है, देखिएगा, तीसरा होता है एमपी। एमपी का अर्थ हुआ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मीन्स क्या होता है अंकित मूल्य। देखिएगा, अंकित मूल्य देखिए कैसे, जब आप कोई चीज खरीदते हो, मान लो शर्ट खरीदे, तो शर्ट पे अगर आप लिखा हुआ है उस पे 1000 दाम, ठीक है, लिखा हुआ 1000 दाम, और आपको मिलता है 800 में, या चाहे जो भी हो, चाहे 1000 में मिल जाए, तो जो उस पे लिखा होता है ना, जो उस पे लिखा होता है उसी को बोला जाता है मार्क्ड प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। मतलब जिन जिन चीजों पे, ठीक है, कोई भी आप चाहे किताब खरीदिए, कोई किताब खरीदते हैं, उस पे जितना लिखा होता है उसको बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब देखिएगा, चौथा टर्म होता है प्रॉफिट। मीन्स होता है लाभ। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है लाभ। ठीक है, तो अब लाभ तो आप समझ रहे हो ना, प्रॉफिट लाभ कि जब 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 आपका एसपी बड़ा होगा, किससे, सीपी से। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा होगा, वहां पे क्या होगा, लाभ होगा। इसका अर्थ समझिए, जब आप कोई चीज मान लीजिए 100 में खरीदते हैं,
ठीक है। क्रय मूल्य आपका हो गया 100, मान लीजिए 100 में आपने खरीदा कोई चीज और बेच दिया आपने 120 में, ठीक है, विक्रय मूल्य 120 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या पता चलता है कि आपने 20 रुपए का लाभ कमाया। तो वही बात होगा ना, लाभ जहां पे होगा, लाभ वहीं पे होगा जहां पे एसपी बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा, ठीक है। पांचवा टर्म है लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि, जहां पे सीपी बड़ा होगा एसपी से, मतलब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। अब देखिएगा पांचवा टर्म है लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि। हानि देखिए, हानि जहां पे कास्ट प्राइस बड़ा होगा, जहां कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के कंपेयरिंग में बड़ा होगा, वहां पे आपका क्या होगा, हानि होगा। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और बेचा कितने में, 80 में। बेचा आपने 80 में, तो 20 की हानि हुई ना। तो वही लॉस जहां पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, ठीक है। छठा टर्म देख लीजिए डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट को बोला जाता है छूट, ठीक। अब देखिए छूट कहाँ होता है, देखिए आप, जहां पे मार्केट प्राइस जो है वो एसपी से बड़ा हो। मार्केट प्राइस एसपी से बड़ा हो मीन्स अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा हो, वहां छूट होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। छूट जैसे आपने कोई चीज है, जैसे आपने किताब पे लिखा हुआ है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया उस पर अंकित किया गया है, ठीक है, लेकिन आपको मिलता है कितने में, 80 में। तो 20 रुपए की छूट मिला ना, 20 का छूट मिला, तो इसलिए बोला जाता है अंकित मूल्य जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, छूट होगा, उसी को बोला जाता है डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे आपने क्या एग्जांपल में लिया, जैसे 100 रुपया अंकित है और उसने बेचा कितने में, 80 में, तो 20 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना, 20 का डिस्काउंट हुआ, तो वहीं पे डिस्काउंट शब्द आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना इतना पूरा से। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है खरीदारी मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हिंदी में भी बोला जाता है इसको क्रय मूल्य, ठीक है, हिंदी में क्रय मूल्य, और अर्थ हुआ कि खरीदारी मतलब जितने में आप खरीदे। सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, इसका अर्थ होता है कि कितने में आप बेचे, ठीक है, विक्रय मूल्य। मार्केट प्राइस मीन्स अंकित मूल्य, ठीक है, जितना किसी चीज पे जो भी हो, कोई भी वस्तु, उस पे जितना अंकित किया गया होता है उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस। चौथा है प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, मतलब आप जितने में बेच रहे हो वो बड़ा होना चाहिए किससे, जितने में आप खरीदे हो, ठीक है। पांचवा है हानि, लॉस। जब कास्ट प्राइस, जब आप खरीदे हो जितने में, ठीक है, अब जितने में आप खरीदे हो उससे कम में जब आप बेच दोगे, मतलब आप 100 रुपए में खरीदे और 80 रुपए में बेचोगे, तो वहां तो हानि होगी। इसलिए कास्ट प्राइस जब बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो वहां पे हानि होती है। छठा क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किससे होता है, जब मार्केट प्राइस जो है, अंकित जो मूल्य है, अंकित मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, छोटा होगा। मतलब अंकित मूल्य है 100 रुपया और आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20 रुपया का, तो सेलिंग प्राइस हुआ 80, ठीक है। मतलब जैसे कोई दुकानदार है, 100 रुपये उस पर किसी वस्तु पे छाप दिया, तो मतलब 100 रुपये उस पर अंकित कर दिया, ठीक है, और उसको बेच रहा है 80 में, इसका मतलब वो 20 का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट वहीं पे होता है जहां पे अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, मतलब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक। बेसिक फार्मूला देखेंगे लाभ हानि का। बेसिक जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखिएगा, जैसे कास्ट प्राइस दिया है ना, कास्ट प्राइस 50, कास्ट प्राइस कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है, कास्ट प्राइस कितना है, 50, ओके। और सेलिंग प्राइस है 60। कास्ट प्राइस है आपका 50, ठीक है, कास्ट प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस 60 है। तो इसका मतलब लाभ कितने की है, 10 रुपए का लाभ है ना, लाभ है 10 रुपए का, प्रॉफिट, लाभ कितने का है, 10 का है। तो यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपको कैसे आप 10 होगा, जैसे 10 बराबर 60 माइनस 50, ठीक है। इसका मतलब लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फार्मूला एक बना कि नहीं बना इससे? जैसे कास्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य है आपका 50 रुपया और सेलिंग प्राइस है 60 रुपया, तो लाभ कितने का हुआ? 10 का हुआ। ठीक है, तो 10 कैसे होगा? 60 में से आप 50 घटाओगे तो तभी तो 10 रुपया होगा, क्योंकि आप 60 रुपये में बेच दिए, 50 का खरीदे थे, 10 का फायदा हुआ। तो यहाँ से एक फार्मूला बन सकता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है, देखिए कैसे फार्मूला बनेगा। यहां से आप कर सकते हो कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य आप इधर विक्रय मूल्य ऐसे कर सकते हो। ठीक है, विक्रय मूल्य उधर ही रख दो और क्या कर दोगे? लाभ प्लस क्रय मूल्य। एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक है, इसी से हो गया। अब यहां से एक और फार्मूला बना सकते हो कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये फार्मूला और आप बना सकते हो। तो इससे इस क्वेश्चन से आप क्या तीन फार्मूला बनाना, ये तीन फार्मूला ही, ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, लेकिन आप जानो बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए जैसे दिया है कास्ट प्राइस दिया है 50। ठीक है, मतलब आप खरीदारी मूल्य है आपका 50 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 40। ठीक है, 40 है। अब यहां से आप देखना कि कितने रुपए की आपकी लॉस हो रहा है, हानि कितने की हो रही है? 10 की हानि हो रही है ना, 10 की क्या हो रही है? हानि हो रही है, 10 की हानि हो रही है। इसका मतलब 10 बराबर 50 माइनस 40। 10 बराबर 50 माइनस 40 मतलब 50 में खरीदे थे और 40 में ही बेच रहे हो ना। 50 में खरीदे थे और 40 में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है? 10 की हानि हो रही है। नहीं समझ में आया? जैसे 50 में आपने खरीदा, 40 में बेच दिया, तो 10 रुपए आपको कर्ज में होगा ना। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नहीं ऐसे ही करो। ठीक है, 10 का खरीदा, 50 माइनस 40 कर दो। ठीक है, अब यहां से आप क्या समझिए कि हानि बराबर क्रय मूल्य, 50 तो ही क्रय मूल्य है, माइनस 40 क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया इससे। ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया। अब यहां से एक फार्मूला और बन सकता है, वो है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इधर है और विक्रय मूल्य इधर कर दो तो हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये फार्मूला ये बन गया। ठीक है, और एक फार्मूला और बन सकता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक है, तो जैसे आपने सीपी कितना था? 50। ठीक है, मतलब खरीदारी मूल्य क्या है? ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 50 है और एसपी कितना है? 40। ये क्या है? विक्रय मूल्य 40। मतलब खरीदा आपने 50 में, बेचा 40 में, 10 की हानि हुई। तो 10 बराबर इसमें से 50 माइनस 40 करोगे आप तो हुआ, तो ये 10 क्या है? हानि है। 50 क्या है? क्रय मूल्य है और 40 क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे फार्मूला बन गया हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य का फार्मूला कैसे बना? क्रय मूल्य इधर है और विक्रय मूल्य आप इधर कर दो, जैसे ये माइनस करोगे तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। तो एक फार्मूला और बन गया। अब ये विक्रय मूल्य इसी फार्मूला से बना लो, विक्रय मूल्य है यहाँ पे। ठीक है, हानि को इधर भेज दो तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। इसका मतलब इस टर्म से आपने 3 फार्मूला देखा और इस टर्म से आपने 3 फार्मूला देखा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसको समझिए आप लोग, और इस पे स्टार्टिंग इसी से होगी। ठीक है, अब देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा है। वैसे देखिए पहला क्वेश्चन, किसी किताब को 12.5 रुपया में खरीद कर, 12.5 रुपया में खरीद कर, समझिए इसको 12.5 रुपया में खरीद कर 18 रुपया 25 पैसा में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? तो आप लोग ने ये देखा कि 12.5 रुपया में खरीद कर, खरीदारी मूल्य को क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका क्या है? क्रय मूल्य है 12.5 यानी 12.5। ठीक है, 18 रुपये 25 पैसा में बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 18 रुपया
25 पैसा। अब यहाँ से आप ये देख रहे होंगे कि बड़ा ये है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा, लाभ। ठीक है, तो लाभ का फार्मूला भी देखा ना आपने, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य है 18 रुपये 25 पैसा और ये 12.5 यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5.75 रुपया। ठीक है, समझ में आया। देखिएगा कि जब देखा यहाँ पे 12.5 रुपया में खरीदा, ठीक है, खरीदारी मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 12.5, 18 रुपये 25 पैसा में बेचा, विक्रय मूल्य हो गया 18 रुपये 25 पैसा। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य 18 रुपये 25 पैसा, क्रय मूल्य 12.5, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 5.75 रुपया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी किताब को 115 रुपया 25 पैसा में खरीद कर 108 रुपया 75 पैसा में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए की हानि होगी। यहाँ पे आपने देखा तुरंत, अब देखिए, अब आप ऐसे सोचिए मत। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा खरीदारी मूल्य क्या है, 115 रुपया 25 पैसा और बेचा कितने में, 108 रुपया। तो ये कम है ना, बेचने का जो दर है वो कम है, आप बेच कितने कम रुपए में है, तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, अब हानि को निकालना है तो क्या करोगे, बड़ा वाला क्या है, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो क्रय मूल्य है आपका 115.25 और ये है 108 रुपया 75 पैसा। अब यहां से माइनस कर दो। ठीक है, 6.50 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे तुरंत देख लो कि यहाँ पे लिखा है कि खरीदारी मूल्य कितना है और बिक्री मूल्य कितना है। इससे आप अंदाजा लगा लोगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लाभ होगा या हानि होगा। उसके बाद तुरंत आप फॉर्मूले को अप्लाई करो और तुरंत बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक मेज को 180 रुपये में, एक मेज को 180 रुपये में खरीदा गया और 234 रुपये में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, तो मेज पर कितने % का लाभ होगा। ठीक है, खरीदा कितना गया, पहले आप देखिए खरीदा कितना, कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस है 180 और सेलिंग प्राइस है 234, तो लाभ कितना हो जाएगा, इन दोनों से माइनस कर लेंगे, तो लाभ आपका हो जाएगा 234 माइनस 180, इसका मतलब हो गया 54 रुपए की लाभ होगा ना। आप भाई लाभ निकालना है आपको तो क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी करोगे ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आप करोगे। तो विक्रय मूल्य है 234 और 180 घटाओगे तो 54 रुपए का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत देखिए कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। आप ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, लाभ बटा और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है 54 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 180 रुपया। ठीक है, और गुणे 100 कर देना है आपको। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 18 3 54, 10 3 30, यानी हो गया 30%। 30% समझ में आया। जैसे जब क्वेश्चन में या तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, लाभ या हानि क्या होगा, तो आप तो ये बता ही सकते हो कि हाँ भाई सीपी 180 है, सेलिंग कास्ट प्राइस 180 है और सेलिंग प्राइस 234 है, तो सीधी सी बात है लाभ होगा। कहीं कहीं कंफ्यूजन में या लाभ या हानि कितने % का होगा, तो आप तो ये बता सकते हो लाभ क्या होगा। जब यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि लाभ क्या होगा तो आपको बताना है। तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपको तुरंत लाभ निकालना होगा। लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दोगे। जितना हम बेचे उसमें से जितना हम खरीदे घटाओगे तो लाभ हो गया। लाभ हुआ 54 और क्रय मूल्य आपका 180 गुणे 100। इस फॉर्मूला पे आप ये ऐसे क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इस साइकिल को 1900 रुपये में खरीदा जाता है और उससे 1710 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने % की हानि होगी। यहाँ सीधी सी बात है, हानि पूछ भी दिया है तो हानि निकालना भी है। देखिए हानि कैसे निकालोगे आप, कास्ट प्राइस कितना है 1900 और बेच कितने रहो 1710 में। ठीक है, ये माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 190 रुपया। 190 रुपये की हानि होगी ना,
और इस पे फॉर्मूला भी याद कर लेना, हानि परसेंटेज बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जहां हानि परसेंटेज आएगा वहां पे हानि कर देना, जहां लाभ परसेंटेज आएगा वहां लाभ बटा क्रय मूल्य को 100 कर देना, बस इतना चेंज करना, हानि की जगह हानि और लाभ की जगह लाभ। ठीक है, अब देखना, अब हानि कितना है 190 का और क्रय मूल्य कितना है 1900 है। 190 रुपए की हानि हुई ना और 1900 रुपए आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, गुणे 100 कर दोगे आप लोग। ठीक है, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 19 था हम 190 यानी 10% की हानि होगी। हानि समझ में आया ना। तो फॉर्मूला ये दोनों इस टाइप में ये फॉर्मूला बनता है कि लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि परसेंटेज निकालना है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तीसरा टाइप देखिए, किसी वस्तु को 2700 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 11 से 1/9% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये क्या होगा, उसका कास्ट प्राइस हुआ और ये आपका लाभ बता रहा है। ठीक, लाभ कास्ट प्राइस दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, उससे पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस। देखिएगा 11 से 1/9% को आप तुरंत चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज कैसे होगा, 11 99 99 के 100 100/9% परसेंट हटाओगे तो 100 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, परसेंटेज हटता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई होता है, 100 से कट गया क्या हो गया 1/9। अब क्या करना, 2700 है ना कास्ट प्राइस, 2700 है कास्ट प्राइस, उसी में 1/9 क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 3 जा 27 यानी 300। ये आपका 300 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा लाभ, 300 रुपए आपकी लाभ हो गई। ठीक है, 300 रुपए लाभ हो गया। अब कास्ट प्राइस कितना है 2700, 2700 ये मतलब 2700 रुपए कास्ट प्राइस भी ऐड कर दोगे। ठीक है, तभी तो होगा 3, तो ये हो जाएगा 3000 आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। समझ में आया। देखिएगा अब जैसे ना आपका ये लाभ दिया ना 11 से 1/9% इसका लाभ दिया है, 11 से 1/9% को जब आप तोड़ दोगे तो 1/9 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में। ठीक है, परसेंटेज हटा दोगे तो कास्ट प्राइस में फिर आके ये मल्टीप्लाई कर दोगे 1/9 का, तो 300 लाभ हो गया, 300 लाभ हुआ ना। अब कास्ट प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो लाभ और कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य को जब जोड़ोगे तो भी तो विक्रय मूल्य होगा, ये फॉर्मूला है। तो लाभ और क्रय मूल्य, ठीक है, जितना हम खरीदे खरीदारी मूल्य बराबर बेचने का मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, 2800 रुपए है और उसे बेचने पर 14 से 2/7% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 14 से 2/7% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ठीक है, परसेंटेज हटा लो, 14 से 98 98 99 100 100/7%, 100/7% परसेंटेज को हटाए 100/7 गुणे 1/100, 100 से कट गया 1/7 हुआ, 1/7 हुआ। ठीक है, अब वही 1/7 क्या करोगे ना 2800 में 1/7 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, 7 चौको 28 यानी 400, 400 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई। ठीक है, हानि हुई 400 रुपए की। ओके, अब क्रय मूल्य कितना था 2800, क्रय मूल्य क्या था 2800, क्रय मूल्य है ये, और 400 रुपए की क्या हुई हानि हुई, हानि हुई। इसका मतलब वो बेचा कितना था 2400 रुपए में, 2400, ये 2400 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया ना, जैसे क्रय मूल्य 2800 था और हानि आप लोगों ने इस तरह निकाला तो 400 रुपए की हुई, मतलब 2800 में खरीदा था और 400 रुपए में 400 रुपए उसको हानि हुई, हानि लगाकर 2400 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 5750 रुपए में बेचने पर 15% का क्या होता है लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, लेकिन पूछ रहा है कास्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिएगा हमेशा जो है एक चीज याद रखिएगा, कास्ट प्राइस जो होता है ना हमेशा 100% होता है, कास्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो अगर आप इस विधि से आप करोगे ना, इस रूल से आप करोगे तुरंत बताओगे। ठीक है, तो कास्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है, 15% का लाभ होता है, तो कास्ट प्राइस में तो 15% का लाभ होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100%, ये कास्ट प्राइस है। ठीक है,
और 15% प्रॉफिट है, यानी 115% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसी के बराबर है 5750 रुपए। इसको ध्यान से आप समझिए, देखिएगा कास्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है। सेलिंग प्राइस जो है, देखिए 15% प्रॉफिट है ना, तो कास्ट प्राइस जितना होगा और प्लस अगर प्रॉफिट कर दोगे तो उतना ही तो सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस 115% हो गया और इसी के बराबर 5750 रुपया है। ठीक है, आपको पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से 1% का वैल्यू होगा 5750 बटा 115 होगा। अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100% का वैल्यू होगा ना। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 टू 10, 5 टू 10, 1 5 3 15, ये हो जाएगा 20, हुआ ना। अब देखिएगा, अब इसको डिवाइड करोगे तो 23 से कम है 23, 23 दूना 46, 4 7 4 11, 23 25 115, 250। ठीक है, 250 हो गया। ओके, अब देखिए 100% का हो जाएगा 25 दूना 5, 5000, 100% का वैल्यू हो जाएगा 5000। समझ में आया। देखिए यहाँ पे आपको दिया है सेलिंग प्राइस, ठीक है, फिर प्रॉफिट दिया है 15% का, और आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेलिंग कास्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होता है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस ये है और प्रॉफिट ये दोनों को मिलाकर सेल प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस हो गया 115% और इसका वैल्यू दिया है 5750 रुपया। ठीक है, फिर यहाँ से आप 100% निकालोगे तो 5750 में से 115 का डिवाइड करोगे तो 1% होगा ना। और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% का वैल्यू होगा, और 100% ही तो कास्ट प्राइस है ना, तो फिर 100% का वैल्यू हो जाएगा 5000। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी साइकिल को 1890 में बेचने पर 30% की हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को कि कास्ट प्राइस मैंने बताया कि हमेशा कितने का होता है, 100% का होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 70% का हो जाएगा ना। 100% कास्ट प्राइस है और 30% की जब हानि होगी तो जो बेचोगे आप तो 70% का ही दाम तो आप पाओगे, तो 70% का हो गया। ठीक है, और इसी के बराबर तो 1890 रुपये है, इसी के बराबर तो 1890 रुपया है। ठीक है, यहाँ से 1% का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 1890 बटा 70 हुआ। ये 0 से 0 काट दिए तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 7 49 यानी 27। 1% का वैल्यू 27 रुपए, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 2700 रुपए, और 100% का वैल्यू ही यही है कास्ट प्राइस 100%, तो यानी 2700 रुपए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 2700 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब देखिए पांचवा टाइप का क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को 7000 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। ठीक है, यदि 60% का लाभ लेना हो तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कोई कंप्यूटर 7000 में बेचने पर 40% का लाभ किसी को मिल रहा है। ठीक है, यदि वो 60% का लाभ लेना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य उस कंप्यूटर को कितना होगा। हमने आपको हमेशा ये बताया कि जो सीपी होता है वो 100% के बराबर होता है, मैंने आपको बताया। तो एसपी जो होगा, एसपी यहाँ पे कितना होगा, 140% होगा ना, 140%, और 140% के बराबर है 7000 रुपए। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 160% का दाम निकालना है, क्योंकि 60% का लाभ लेना है तो कास्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, और आपको निकालना 60% और एडिशनल, मतलब 60% और जोड़ देगी तो आपको निकालना 160%। तो यहाँ से आप 1% पहले 1% हो जाएगा आपका 7000 बटा 140। ठीक है, 140। ओके, और यहाँ पे आप 60% निकालोगे, 160% निकालोगे तो हो जाएगा 7000 बटा 140 गुणे 160। समझ में आएगी, जैसे 140%, जैसे 6000 में बेचने पर 40% का लाभ होता है ना, तो 100% तो कास्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140%, क्योंकि 100% नहीं है 40% लाभ, तो 140% और इसी के बराबर है 7000 रुपया। तो यहाँ से आप 1% निकालोगे, 1% और 7000 बटा 140 हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना है 160%, तो 60% का अगर लाभ लेना हो तो 160% होगा ना, एसपी, ये एसपी है, एसपी है
160% होगा, क्योंकि 100% कास्ट प्राइस और 60% का लाभ 160%। तो ये 1% का वैल्यू है 7000 बटा 140, यहाँ पे 1% का वैल्यू है 7000 बटा 7000 बटा 140, और 160 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 160% निकल जाएगा। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो काट दोगे, 14 25 70 यानी हो गया 50। ठीक है, और 16 25 80 यानी 160% बराबर 8000 रुपए। यानी उस कंप्यूटर पे अगर आपको 60% का लाभ लेना है तो उसे 8000 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5250 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है। यहाँ पे था लाभ होता है, यहाँ पे 25% की हानि होती है। यदि उसे बेचने पर 8% की हानि होती है, मतलब उसे अगर बेचने पर अगर 8% की हानि होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे आपने हम आपको बताते हैं हमेशा कि सीपी हमेशा कितना होगा, 100% होगा। सीपी 100% होगा तो एसपी यहाँ पे कितना होगा, एसपी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 25% की हानि हो रही है ना, 25% की हानि हो रही है तो एसपी हो जाएगा 75%। ठीक है, 75%। और इसी के बराबर तो है ये 5250 रुपया, 5250 है बेचने पर है, इसी के बराबर है 5250 रुपया। आपको निकालना कितना है, 8% की हानि। तो 8% की हानि निकालना है तो आपको देखिए यहाँ पे पहले 1% की बात करें, 1% बराबर हो जाएगा 5250 बटा 75, 1% हो गया। अब 8% की हानि करना है तो सीपी 100% है और 8% माइनस करोगे तो एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92%। आपको 92%, अगर 92% पे आपको बेच दी, मतलब 8% की हानि होती तो एसपी 92% होता ना, 100 में से 8% हानि हो गई तो यानी 92% पे अगर आप बेचते, ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो 92% का एक वैल्यू बताना है, तो ये 92% हो जाएगा 5250 अपान 75 गुणे 92। ठीक है, ये 1% की वैल्यू है 5250 अपान 75 और 92 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से आपका हो जाएगा 75 749 7 735 749 7 735 को 5 3 749 3 52। ठीक है, 70 यानी 92% का वैल्यू हो गया 7 दूना 14 1 9 63 64 6440 रुपया। ठीक है, 6440 रुपया क्या हो जाएगा, 92%। इसका मतलब उसको अगर 8% की अगर हानि होती तो वो 6440 रुपया में बेचता, यही इसका विक्रय मूल्य जाता। ठीक है, इसको समझिए, फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कास्ट प्राइस जो है ना, कास्ट प्राइस हमेशा 100% का होता है। ठीक है, अगर 5250 में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, तो यहाँ से 25% जब हानि हो रही है इसका मतलब वो 75% में कोई वस्तु बेच रहा है और उसको कितना मिल रहा है, 5250। ठीक है, 5250 रुपया। यहाँ से 1% का वैल्यू 5250 बटा 75 कर लोगे। ठीक है, 1% की वैल्यू होगी। अब देखो, अब यहाँ पे ये दूसरा लाइन, यदि उसे बेचने पर 8% की हानि होती है, ठीक है, यहाँ पे तो 25% की हानि होती है, अगर 8% की हानि होती है तो 100 में से आप 8% घटाओगे यानी 92% का दाम आपको मिलेगा। 92% का दाम आपको निकालना है तो 5250 बटा 75 1% का है, 1% इसका है। ठीक है, 1% का इतना हो गया, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 92 का तो वैल्यू हो जाएगा 6440, यानी 6440 रुपया जो होगा अगर 8% की हानि होगी तो ये उसका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 70% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 70% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु पर 9000 अतिरिक्त या अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो कि मतलब 70%, जैसे 40% पे लाभ पे बेचा जाता था, यदि 70% पे बेच रहा है तो 9000 अधिक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 70% माइनस 40% बराबर 9000। पहले इस प्रॉफिट ये है, और जैसे ये सॉरी प्रॉफिट दूसरा का है, ये प्रॉफिट पहला है। ठीक है, इसी का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा वही अधिक 9000 प्राप्त हो रहा है, तो 30% हो जाएगा 9000, 1% कितना हो जाएगा 9000 बटा 30, 9000 बटा 30 यानी जो कट गया 300 रुपया हो गया। ठीक है, 1%। ठीक है,
आपको पता है, हमेशा हमने बताया है आपको, हमेशा बताया आपको कि जो ये क्या है, 1% का 300 रुपया है, ठीक है। 1% का कितना हुआ, 300 रुपया हुआ, ठीक है। और कास्ट प्राइस हमेशा कितने का होता है, 100% का होता है ना। कास्ट प्राइस मैंने बताया कि हमेशा 100% का होता है। तो 1% का वैल्यू 300 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। और यही हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 30,000। समझ में आया। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए पहले, 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 70% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु पर 9,000 अधिक प्राप्त होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 70% और 40% को जब माइनस कर दोगे तो वही तो डिफरेंस 9,000 रुपया है। तो 30% का वैल्यू 9,000, तो 1% का वैल्यू 300 रुपया हो गया। अब सीपी हमेशा आपने बताया कि क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 1% बराबर 300, तो 100% बराबर 30,000 रुपया होगा ना। अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हो कि इन दोनों का अंतर कितना है, 30% का है ना, और 30% का वैल्यू है 9,000, ठीक है। 30% का वैल्यू है 9,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, 30 इसका 30,000 का 30% निकालो, 30,000 का 30% कितना हो जाएगा, 9,000 होगा ना। तो यहाँ पे आप आसानी से चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक सही है, आप ऐसे ही लगाना, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कि किसी वस्तु को 40% की हानि पर 40% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो 6,000 रुपए कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, और सॉरी इसमें एक और रहेगा, 40% की हानि पर बेच दिया जाता है, किसी वस्तु को 40% की हानि पर बेच दिया जाता है, यदि यदि उसे 60% की हानि पर बेचा जाता, तो देखिए यहाँ पे 60% आप ऐड कर लीजिएगा, जहां पे आप बनाएगा अपना, ठीक है। किसी वस्तु को 40% की हानि पर बेच दिया जाता है, यदि उसे 60% की हानि पर बेचा जाता तो 6,000 कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए आपने बताया कि देखिए यहाँ पे लॉस लॉस कितना हो रहा है, लॉस दूसरे का हो रहा है, लॉस यहाँ पे दूसरे का कितना हो रहा है, 60%, ठीक है। दूसरे वाले में 60% और पहले वाले में लॉस कितना हो रहा है, 40% का, ठीक है। और इसका गैपिंग कितनी है, 20% का, और 20% की वजह से कितना कम प्राप्त हो रहा है, 6,000 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है ना कि 60% की हानि पर, जैसे दूसरा होगा 60% की हानि पर और पहला है 40% की हानि पे, डिफरेंस देखेंगे 20% होगा, ठीक है। अंतर 20% हो गया और उस अंतर की वजह से 6,000 रुपये कम प्राप्त होता है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 300 रुपये होगी, ठीक है। तो आप क्रय मूल्य यहाँ से निकालोगे तो सीपी हो जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे भी सीपी कितनी होगी, 30,000 रुपए की होगी, ठीक है। अब आपको चेक करना है, तो ये देखो 40% की हानि यहाँ पे थी, 60% की हानि यहाँ पे थी, तो 20% की अतिरिक्त हो रहा है ना, तो 30,000 का 20% आप निकालोगे तो 30,000 का 20% कितना होगा, 6,000 रुपया होगा, ठीक है। चेक करके देख लीजिए, 30,000 है ना, 30,000 गुणे 20/100, ये दोनों 0 0 ये कट गया, 3 दूना 6, 6,000 रुपए हुआ। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही है नहीं है। आप ऐसे ही अप्लाई करोगे, ठीक है। लॉस में दोनों का लॉस को डिफरेंस करोगे, जितना अंतर आ रहा है उसका बराबर कर दोगे, ठीक है। 1% निकालिए, 1% निकल गया तो सीधे 100% निकालना, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखेंगे 7वां टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है, 15 रुपए में 12 नींबू खरीदा जाता है। 15 रुपए में क्या, कितना नींबू, 12 नींबू खरीदा जाता है, तथा 12 रुपए में 10 नींबू बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की लाभ होगा या अथवा हानि होगा, यह बताना है। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए कि 15 रुपया में 12 नींबू खरीदा जाता है और 12 रुपया में 10 नींबू बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कास्ट जो प्राइस है, कास्ट प्राइस क्या है इसका, यहां पे लिखेंगे कास्ट प्राइस, ठीक है, कास्ट प्राइस, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे नींबू, ठीक है। कास्ट प्राइस यहाँ पे, वहां पे नींबू लिखेंगे, ठीक है। या तो हाँ ठीक है, ऐसे कर दीजिए, और यहां पे आप लिखिए एसपी,
ठीक है। देखिए 15 रुपए में यहां पे ऐसे बना लीजिए, फिर यहां पे एक और बना लीजिए, यहां पे लिखिए नींबू, ठीक, ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। 15 रुपया में कास्ट प्राइस कितना है 15, नींबू कितना मिल रहा है 12, 15 रुपए में 12 नींबू, और यहां पे 12 रुपया में 10 नींबू बेचा जाता है। मतलब यहाँ पे कास्ट प्राइस जो है, खरीदारी मूल्य 12 नींबू 15 रुपए में कोई खरीद रहा है, और यहाँ 10 नींबू 12 रुपए में बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा जो ये नींबू है ना, नींबू है और ये जो नींबू है, इन दोनों नींबू को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो होगा वो यहाँ पे इन दोनों नींबू इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60, ठीक है। यहां पे 5 का गुणा करेंगे तो 60 नींबू, और यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 60 नींबू। जब यहाँ पे आप 6 का गुणा किए हो तो यहाँ पे भी 6 का गुणा करोगे, यहाँ पे 5 का गुणा किए हो तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करोगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। जैसे आपको नींबू को इक्वल करना है, जब आप नींबू को इक्वल करोगे तो फिर यहाँ पे कास्ट प्राइस होगा, फिर सेलिंग प्राइस होगा, उसका डिफरेंस देख के आप पता लगा सकते हो कि लाभ होगा कि हानि होगा। अब ये 15×75 और 12×6=72। अब समझ लीजिए कि 60 नींबू 75 रुपया में आप खरीद रहे हो, और 60 नींबू 72 रुपया में बेच रहे हो। 60 नींबू 75 में खरीदे और 60 नींबू 72 में बेचे। अब तो समझ में आएगा ना कि कितने कितने की हानि हो रही है, 3 की हानि हो रही है, 3 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है ना। ये काट देंगे, 25 × 75, 25 × 100, ये 3 से कट गया, यानी 4%। 4% की क्या होगी, हानि होगी। समझ में आया। एक और तरीके से हम इसको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम आपको बता देते हैं कैसे करना है आपको। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करिए ना, सीपी यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे एसपी लिखिए, ठीक है। ऐसे बना लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये सीपी यहाँ हो गया और यहाँ एसपी हो गया, ठीक। यहाँ पे आप प्राइस लिख दीजिए, प्राइस, और यहाँ पे लिखिए नींबू, ठीक है। सीपी 15 रुपया में, 15 रुपए में कितने नींबू, 12 नींबू। 15 में कितना नींबू है, 12 नींबू, ठीक है। और यहाँ पे 12 में 10 नींबू बेच दिया जा रहा है। समझ में आया। 15 में 12 नींबू खरीदा जा रहा है और 12 रुपया में 10 नींबू क्या कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। तो अब आपको इन दोनों नींबू को इक्वल करना है। तो आप देखिए 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, ये तो 24 होगा नहीं, तो आप दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60, यानी दोनों नींबू बराबर हो गए। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 6 का, यानी 12×5 60 और 12×6 72। ये सॉरी, ये 15×75 होगा, 15×75 और 12×6 इससे आपको ये पता लग गया कि 60 नींबू का खरीदने पे जो कास्ट प्राइस हो रहा है वो 75 रुपया हो रहा है, और 60 नींबू को बेचने पे 72 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, 3 रुपए की हानि हो रही है ना। तो 3 रुपए की हानि हुई तो हानि प्रतिशत निकालोगे आप, हानि प्रतिशत, तो हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 75 गुणे 100, ये 25 × 75 और 25 × 100, यानी 4% होगा, ठीक है। ये 4%। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है 15 रुपए में 12 सेब क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और 12 रुपए में 8 सेब बेच दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही काम करना है, सीपी यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे एसपी लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लिख लोगे और यहाँ पे लिख लोगे सेब, ठीक है, सेब लिख लोगे, फिर ऐसे बना लोगे आप। अब देखना कास्ट प्राइस कितना है 15 रुपए और सेब कितना 12, सेलिंग प्राइस 12 में 8 सेब खरीदा जा रहा है।
आपको हम यहाँ पे बताया कि इन नींबू को जैसे इक्वल किए आप लोग, तो वैसे आप यहाँ पे सेव को इक्वल करोगे। तो सेव को इक्वल करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और ये 8 त्रिका 24। यानी सेव जब इक्वल हो गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आप तुरंत ये बता सकते हो। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 12 तिहाई 36। यानी 24 सेव आप 30 रुपए में खरीदे थे, फिर 24 सेव आप 36 रुपए में बेच रहे हो। इससे पता क्या चल रहा है, आपको लाभ हो रहा है ना। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 6 रुपया का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 6 लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 30, 30 गुणे 100, 6 पचे 30 और 5 पे ये 20, यानी 20% आपको लाभ होगा। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए, 15 में 12 सेव खरीदा जाता है, आप सीपी लिखे 15, फिर 12 सेव, फिर सेलिंग प्राइस 12 रुपए में 8 सेव। ठीक है, आप इन सेव को इक्वल करना है और इक्वल करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको ये सोचना है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ, फिर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए तो 24 हुआ, ये दो सेव इक्वल हुआ ना। फिर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो फिर इसमें भी 2 का कास्ट प्राइस में भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए तो फिर इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लो 24 दोनों सेव इक्वल हो गए ना, इसमें भी 24 और इसमें भी। तो इससे पता चलता है कि 24 सेव आप 30 रुपया में खरीदे हो, ठीक है, और 24 सेव आप 36 में बेच रहे हो। इसका मतलब है कि 6 रुपए में आपको लाभ हुआ, 6 रुपए का लाभ हुआ, 6 रुपए का लाभ हुआ। तो हाँ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ होगा 6 रुपए का, क्रय मूल्य है 30 रुपया, ठीक है, गुणे 100, 6 पचे 30, 5 में 20 का बढ़े तो 20% हुआ ना। ठीक है, अब देखिए 8वां टाइप का क्वेश्चन कैसे है। किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा सीपी हमेशा होता है 100% का, 100 का, ठीक है, और लाभ हो रहा है मतलब 140 हो जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए सीपी है 100 और लाभ जब आपको 40 का मिला, मतलब लाभ आपको जब 40 का मिलेगा तो एसपी 140 का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 140 का हो जाएगा। यदि उसे विक्रय मूल्य के 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए, 140 जो है विक्रय मूल्य है, इसके 3 गुना पर बेचा जाए यानी 420 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसका देखिए क्वेश्चन को समझिए। 40% देखिए कास्ट प्राइस होगा 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया आपका कास्ट प्राइस है, 40 रुपया लाभ हुआ, इसका मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य 140 हो गया ना। और फिर पूछा, फिर बताया क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य के 3 गुना मूल्य पे बेचा जाए, विक्रय मूल्य 140 है और फिर इसका 3 गुना कर दोगे तो 420 होगा, 420 होगा। फिर आप यहाँ पे देखो कितने कितने का लाभ हो रहा है, 320 रुपए का लाभ हो रहा है, 320 का लाभ हो रहा है ना। फिर आप बता दोगे ना कितने प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है 320 और क्रय मूल्य कितना है आपका 100, 100 गुना 100, 100 से कट गया, यानी 320% का क्या होगा, लाभ होगा। 320% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें फिर से एक क्वेश्चन देखिए, शिवम किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य के 5/4 गुने पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। आपको पता होना चाहिए सीपी हमेशा मान लीजिए अब 100, ठीक है, 100 मान लीजिए, हानि पे आप बेच रहा है 60%, इसका मतलब वो बेच कितने रुपए में रहा है, 40 रुपए में। 100 का 60% होगा 60, 60 घटा दोगे यहाँ पे, आप 60 यहाँ पे घटा दोगे तो 40 रुपए में इसका मतलब बेच रहा है। यदि वह विक्रय मूल्य के 5/4 गुने पर, 5/4 गुने पर बेचे, मतलब विक्रय मूल्य तो ये हुआ ना, ये एसपी तो विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, ये सीपी क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो 100 रुपए आप माने सीपी, 60% हानि पर बेचा, 60% की हानि कर दी है तो 40 रुपए में बेचा। अब विक्रय मूल्य के 5/4 गुने पर बेचे, फिर 40 का 5/4 करोगे, विक्रय मूल्य का 5/4 करोगे तो 4 दाम में 40, 10 4 दाम में 40, 10 बचे 50, यानी अब कितने में बेच रहा है, 50 रुपए में। तो कितने परसेंट की हानि होगी, 50 रुपए की हानि होगी ना, 50 रुपए की हानि होगी, 50 रुपए की क्या होगी, हानि होगी,
ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि 50 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 100 गुने 100, 100 कट गया, यानी 50% की क्या हो रहेगी, 50% की हानि होगी। ठीक है, 50% की अब क्या होगी, हानि होगी। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 40 केला का क्रय मूल्य 30 केला के, ये 30 है ना, 30 है, 30, 40 केला का क्रय मूल्य 30 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा 40 केला का क्रय मूल्य, 40 केला का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 40 केला का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 30 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 केला का क्रय मूल्य 30 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप क्या करोगे, ये एसपी इधर लेते आओगे, तो सीपी बाई एसपी हो गया, और ये हो जाएगा 30/40। ये सीपी, ये एसपी इधर लेते आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 40 इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये 0 0 से कट गया, यानी 3/4, 3/4। सीपी है 3, एसपी है 4, तो लाभ 1 का होगा ना, ये 1 का लाभ होगा ना, लाभ 1 का। ठीक है, तो आपको लाभ पता होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 3, 3 गुणे 100, यानी 33 सही 1/3%। ये 100/3 होगा, 100/3 होगा ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 33 सही 1/3% होगा। अब समझिए आप, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता भी बहुत ज्यादा है। तो आपको 40 केला का क्रय मूल्य दिया है, 40 केला का क्रय मूल्य 30 केला के विक्रय मूल्य, 30 केला के विक्रय मूल्य, एसपी को विक्रय मूल्य बोला जाता है और सीपी को क्रय मूल्य बोला जाता है। तो सीपी और एसपी को इधर लाओगे तो सीपी बाई एसपी हो जाएगा, और 40 को इधर लाओगे तो 30/40 हो गया, यानी 0 0 काट दिए 3/4, यानी 1 का लाभ हुआ ना, 1 का लाभ 3, या सीपी 3 है और एसपी 4 है, 1 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/3, लाभ प्रतिशत बराबर 1, तो तुम 1 तो लाभ है ना, लाभ 1 है, और क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 3 है। ठीक है, गुणे 100, गुणे 100, यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, यहाँ पे आप 30 नहीं रखोगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग सीपी को 30 रख लेंगे। भाई मैंने ये जो लाभ बताया है 3/4 के रेशियो से अगर लाभ बताया है, तो यहाँ पे 3 रखोगे। अगर 30/40 के रेशियो में बताता तो यहाँ पे लाभ 10 हो जाता। ठीक है, लाभ अगर 10 होता तब यहाँ पे 30 होता, तो वही बात होता। चाहे आप 3/4 के अगर हिसाब से लोगे तो 1 यहाँ पे लाभ लोगे, तो 3 क्रय लोगे, क्रय मूल्य 3 लोगे। अगर 30 क्रय मूल्य लोगे तो लाभ आपका 40 के हिसाब से होगा, तो 10 लाभ होगा। ठीक है, तो बात वही है, आप छोटा करके 1 रखोगे तो सही, ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 50 सेव का विक्रय मूल्य, 50 सेव का, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। 50 सेव का विक्रय मूल्य कितने सेव के बराबर है, 35 सेव के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। 50 सेव का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, 35 सेव के विक्रय मूल्य, 35 सेव के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो आप क्या करो, आप ये सीपी को इधर भेज लो, एसपी बाई सीपी कर लो, एसपी बाई सीपी कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35/50, सीपी को इधर भेजोगे तो डिवाइड होगा, और ये 50 को इधर भेजोगे तो डिवाइड होगा, तो एसपी बाई सीपी होगा। अब 5 7 35, 5 हमें 50, यानी एसपी है 7 और सीपी है 10। सीपी कास्ट प्राइस जो है, आप खरीदे जितने में वो 10 रुपए में और बेचे वो 7 रुपया में, इसका मतलब 3 रुपए की हानि होगी ना, 3 की हानि होगी, 3 की हानि होगी। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना है 3, और क्रय मूल्य कितना है आपका 10, क्रय मूल्य है आपका 10 गुना 100, ये 10 में 10 कट गया, और ये हो गया आपका 30%, 30%। देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि 50 सेव का विक्रय मूल्य 35 सेव के क्रय मूल्य, 50 सेव का विक्रय मूल्य एसपी, एसपी को सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य,
35 सेव के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस बोला जाता है ना, 35 गुणे सीपी। यहाँ पे आप अगर एसपी को नहीं समझ पाते हो, बहुत सारे लोग अगर विक्रय मूल्य को नहीं समझ पाते एसपी को, तो भाई समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पे आप 50 गुणे विक्रय मूल्य भी लिख सकते हो। आपकी सुरक्षा का 50 गुणे विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिख सकते हो क्रय मूल्य, ठीक है। यानी 50 गुणे विक्रय मूल्य लिखो या चाहे एसपी लिखो, यहाँ पे 35 गुणे सीपी लिखो चाहे क्रय मूल्य लिखो, बात एक ही होगा। फिर एसपी बाई सीपी कर लो, सीपी को इधर डिवाइड कर दोगे, फिर ये 35 ये 50 इधर जाएगा, डिवाइड होगा 35/50 होगा, 5 से 35 5 50, 60/10। यानी कास्ट प्राइस जो है आप खरीदे हो 10 में और बेचे हो 60 में, तो 3 की तो हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटा क्रय मूल्य, 3 की हानि और क्रय मूल्य आपका 10, तो 3/10 गुने 100, 10 दाम 10 10 दाम 100, 10 30 30% हुआ ना, समझ में आया। अब देखिए 10वां टाइप का क्वेश्चन। 10वां टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता है, बहुत थोड़ा घुमाऊ होता है लेकिन सिंपल है, बस समझ लो। नीरज 540 रुपए में 20 किताब बेचकर 10%, देखिएगा 10% की क्या करता है, हानि उठाता है। यदि उन्हें 50% का लाभ लेना हो तो वह 180 रुपए में कितना किताब बेचेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए भूलिए। 540 है ना, हानि कितने को उठानी पड़ रही है, 10% की। इसका मतलब ये 90% की कास्ट हुई ना। देखिए सीपी जो होता है 100% का होता है और एसपी यहाँ पे 10% यहाँ पे हानि उठा रहा है। 10% हानि उठाते ये 100% में से 10% घट गया तो 90% होगा, और 90% के बराबर है 540, ठीक है। 540 है तो यानी 1% बराबर हो जाएगा ना, 54 6 हो गया। इसका मतलब 100% बराबर हो गया 600। समझ में आया। जैसे सीपी 100% की होती है, ठीक है, 10% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 90% में बेचा होगा, 90% उसका दाम ही लिया है, तो 10% 90% किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो 1% यहां से निकालोगे तो 6 हो गया। अब 100% निकालोगे 600, यानी ये सीपी जो है इसका मतलब 600 रुपए उसका कास्ट प्राइस है, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है उन्हें 50% का लाभ लेना हो, 50% इसका कितना होगा, 300 होगा। 600 रुपया अगर तुम्हारा सीपी है और 50% लाभ लेना है, 50% लाभ का मतलब हुआ 300 रुपया लाभ लेना है। अब बेचना इसका मतलब 900 रुपया में है, 900 रुपया में बेचना है ना भाई, 900 रुपया में बेचोगे, ठीक है। 900 रुपया में ये कितने किताबों की बात हो रही है, ये 20 किताबों की बात हो रही है, 20 किताब है ये, टोटल 20 किताबों की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि 180 रुपए में कितना किताब मिलेगा। अरे भाई 900, अगर 900 में 20 किताबें मिल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे लिखो 900 रुपए में 20 किताब मिल रहा है ना, तो एक किताब कितने रुपए मिलेगा भाई, 45 रुपए में। अब कैसे निकलेगा भाई, कई लोग नहीं समझ पाएंगे कैसे निकलेगा ये। देखिएगा 20 किताब का मूल्य है 900, तो एक किताब का मूल्य हो जाएगा 900/20, ये 0 0 से कट गया, 2 45 में 90, यानी एक किताब का जो मूल्य होगा वो 45 रुपीज होगा। एक किताब का मूल्य 45 रुपीज, तो 148 रुपए में, 180 रुपए में कितना किताब मिलेगा, तो 180 में 45 का डिवाइड कर दो, 45 का डिवाइड कर दोगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 किताब मिलेगा, ठीक है। 4 किताब 180 रुपए में मिलेगा। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कास्ट प्राइस हमेशा 100% की होती है, यहाँ पे आपको 10% की हानि उठानी पड़ रही है, इसका मतलब जो एसपी होगा आपका 90% होगा, ठीक है, 90% होगा, यही है 90% ना। और किसके बराबर है, 540 के बराबर है, 540 के बराबर हो गया। 1% बराबर यहाँ से निकालोगे, 1% कैसे यहाँ से निकालोगे भाई मेरे, 90% बराबर 540, तो 1% बराबर 540/90 हो जाएगा। 0 0 से कट गया, 9 6 54, यानी 1% बराबर 6 हुआ, 6 हो गया। 100% बराबर 600 हो गया, ठीक है, यानी सीपी आपका 600 हो गया। 50% का लाभ आपको लेना है, 50% का लाभ लेने का मतलब 600 का 50% होगा 300, तो 300 ऐड कर दोगे तो 900 रुपए में नहीं बेचेगा। और 900 कितने की बात हो रही है, अभी तो 20 की तो बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, तो 20 किताब 900 में, तो एक किताब हो गया 45 रुपीज में, ठीक है, 45 हो गया, तो 180 रुपए में कितना किताब बेचेगा भाई, 45 में एक किताब बेचेगा, तो 2 किताब 90 रुपए में, ठीक है, तो 4 किताब 180 रुपए में, 4 किताब वो 180 रुपए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है ये कि 200 में 25 कलम बेचने पर 50% की हानि होती है। देखिएगा 200 रुपए में 25 कलम बेचने पर कितनी की हानि होती है, 50% की हानि होती है।
तो 50% का अगर लाभ लेना हो तो वो 480 रुपए में कितना कलम बेचेगा। अब समझिएगा 200 में 25 कलम बेचने पर 50% की हानि होती है। इसका मतलब जो सीपी है और एसपी यहाँ पे लिख लीजिए, बेच कितने में रहा है 200 में, ठीक है 200 में बेच रहा है, ठीक है 200 रुपए में 25 कलम बेचने पर 50%, 200 में बेच रहा है और ये हानि कितने परसेंट की हुई है 50% की हानि हुई है। इसका मतलब कास्ट प्राइस क्या रहा होगा 400 रहा होगा, तभी तो 400 का 50% 200 होगा, समझिएगा। एसपी है 200, 200 में 25 कलम बेच रहा है, एसपी कितना है 200 और 50% की हानि हुई है, तो 50% की हानि होगी तो भाई ये 50%, मतलब 50% की हानि होगी तो ये भी तो 50, ये 85% के बराबर होगा ना, 50% की हानि होगी 50% इसी को मिला के 100% हो गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 50% का लाभ लेना हो भाई 400 का, ये एसपी हुआ 200, अब 50 400 ये आपका कास्ट प्राइस है, ठीक है, मतलब आप खरीदे हो और 200 में बेचे थे तो 50% की हानि हुई थी। अब कह रहा है कि अगर 50% फिर से प्रॉफिट लेना हो तो बेचेगा कितने में 600 रुपया, एसपी इसका क्या हो जाएगा 600 होगा, और 600 में कितना कितना वो 25 कलम ना, 25 कलम 25 कलम क्या है बेचेगा, ठीक है 25 कलम बेचेगा। अब यहां से निकाल लो 25 25 के 25 गुना 50 और 25 चौको 100, यानी 24 रुपया पड़ेगा एक कलम का दाम, ठीक है। यहाँ पे 25 कलम का दाम 600 है, 25 कलम का दाम 600, तो एक कलम का दाम हो गया 24 रुपया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 480 रुपया में कितना कलम बेचेगा, ठीक है, तो 24 रुपया में एक कलम मिलेगा ना, तो 480 रुपया में कितना मिलेगा 480 में आप 24 का डिवाइड कर दोगे, 24 दूना 48 यानी 20 कलम बेचेगा, ठीक है 20 कलम वो 480 में बेचेगा। अब समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, सोल्यूशन समझिए। 200 में 25 कलम बेचा तो 50% की हानि हुई, ठीक है 200 में 25 कलम बेचा तो 50% की हानि हुई, तो फिर कह रहा है कि अगर 50% उसको लाभ लेना हो तो 480 रुपए में कितना कलम बेचेगा। अब देखिएगा भाई 200 है इसका एसपी हो गया क्योंकि 200 में बेचा है, ठीक है, और कितने परसेंट की हानि हुई है 50% की हानि हुई है। इसका मतलब ये 50% का दाम है एसपी ना, 50% का दाम है और 50% में इसका नुकसान हुआ है, इसका मतलब 200 का नुकसान भी हुआ है। इसका मतलब वो कितने का खरीदा होगा 400 रुपए में उसके खरीदारी पड़ा होगा, और 200 रुपए का नुकसान उठाया, मतलब 50% नुकसान उठाया और 200 में बेच दिया होगा, ठीक है। कह रहा है फिर अगर 50% का लाभ लेना हो, अगर 400 रुपया है इसका 50% लाभ लेना हो तो 50% 400 कितना होगा 200 होगा, 200 रुपया होगा, ठीक है। इसका मतलब 600 रुपए में फिर से बेचेगा, और 600 में कितना बेचेगा 25 कलम ना, अभी तक तो 25 कलम की बात हो रही है, तो 25 कलम। अब 25 कलम का दाम है, हमें सब कलम का निकालोगे कैसे निकालना भाई, 25 कलम का दाम है 600, 25 कलम का दाम है 600, तो एक कलम का दाम कितना हो गया 600 बटा 25 यानी 24 रुपया, ठीक है 24 रुपया एक कलम का दाम हुआ। अब 480 रुपए में कितना कलम मिलेगा उसको, 480 रुपए में कितना कलम मिलेगा 480 बटा 24 कर दो यानी 20 कलम मिलेगा उसको, ठीक है। अब देखिएगा 11वां टाइप का क्वेश्चन है, विशाल जो है दो मोबाइल में से प्रत्येक को 9,000 रुपए में खरीदता है, दो मोबाइल खरीदता है, एक का भी 9,000 रुपया है, दोनों का मतलब 9,000 रुपया है, ठीक है। उन्हें बेचने पर पहले फोन पर 30% का लाभ होता है और दूसरे फोन पर 30% की क्या होती है हानि होती है, तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा 9,000 रुपया एक का है, ठीक है 9,000 रुपया एक का है, ठीक, तो SP1 9,000 और SP2 9,000, मतलब एक का जो है एक मोबाइल फोन का एसपी जो पड़ा है, मतलब खरीदता है ना, सॉरी खरीदता है, तो CP1 होगा ना, CP1 और ये होगा CP2, मतलब एक भी पहला वाला मोबाइल खरीदता है 9,000 का, दूसरा मोबाइल भी 9,000 में खरीदता है, इसका मतलब दोनों का पड़ गया उसका 18,000, 18,000 पड़ा ना, 18,000 पड़ा। पहले पर 30% का लाभ, इसका 30% का लाभ हुआ, 30% का क्या हुआ लाभ हुआ, तो 30% इसका हो जाएगा 200, 900 यानी 2700, 2700 रुपए का लाभ हो गया। कैसे निकला पता है भाई मेरे,
9,000 है ना, इसका 30% निकालना है तो 30/100 कर दो, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटेगा, 29 के 27 रुपया लाभ हो गया। मतलब इसमें से इसको 2700 लाभ हुआ, और इसमें 27, ये 30% की इसमें हानि हो गई, 30% की क्या हो रही है, हानि हो गई। इसमें 2700 रुपये इसका क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। यानी इसमें से 9 में 2700 लाभ होगा, इसका मतलब ये बेचेगा कितना, 11,700 में बेचेगा। जैसे 9,000 का मोबाइल था, 2700 उसको लाभ मिला, 11,700 में बेचेगा। इसमें से 900 और ये 2700 ऐड कर दोगे तो 11,700 होगा ना, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई मेरे, सेलिंग प्राइस पहले का 11,700 का, क्योंकि इसमें इसको 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 30% 2700 लाभ हुआ, यानी 11,700 इसका पहला सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। इस वाले मोबाइल फोन को 11,700 में बेचेगा। इसमें 30% की हानि हो रही है, इसको माइनस कर देंगे तो 10 में 7 3, 8 में 2 6, यानी इसको बेचेगा, इसका एसपी हो जाएगा 6300, इसका हो जाएगा 6300। अब दोनों एसपी को ऐड कर लीजिए, SP1 प्लस SP2, यानी SP1 है आपका 11,700, 11,700, और SP2 है 6,300, 6,300। इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो हो जाएगा 7 3 10, 6 7 1 8, 18,000। यानी एसपी जो फाइनल होगा, टोटल होगा, वो 18,000 होगा, ठीक है। और इन दोनों को जब आप ऐड किए हो, CP1 और CP2, यानी CP टोटल है, सॉरी ये CP टोटल है, तो ये भी 18,000 होगा। जब CP भी, मतलब दोनों मोबाइल को खरीदने पर 18,000 पड़ा और दोनों मोबाइल को बेचने पे भी 18,000 मिला है, इसका मतलब कोई हानि नहीं, ना हानि होगा ना लाभ होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ना तो हानि होगी ना तो लाभ होगा, ठीक है। अब देखिएगा 11वें का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, 11वें टाइप का है, में से दूसरा क्वेश्चन है ये। संदीप 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 1200 में खरीदता है, ठीक है। एक कुर्सी को 1200 में और फिर दूसरे वाले कुर्सी को भी 1200 में खरीदता है, मतलब दोनों कुर्सी को 1200 रुपए में खरीदता है। उन्हें बेचने पर पहले कुर्सी में 40% का लाभ होता है, पहले वाले जो कुर्सी पे 40% का लाभ और दूसरे कुर्सी पर 20% की हानि होती है, तो इस व्यापार में कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होगा। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे जो आपका कास्ट प्राइस होगा ना, कास्ट प्राइस सीपी, ठीक है। पहला जो सीपी होगा, पहला जो सीपी है वो है 1200, है कि नहीं, है ना। और दूसरा जो सीपी है वो भी है आपका 1200, पहला भी सीपी 1200 और दूसरा भी सीपी 1200, यानी टोटल जो सीपी होगा, सीपी जो टोटल होगा वो हो जाएगा 2400। मतलब कास्ट प्राइस तो आपका पता चल गया कि कास्ट प्राइस दोनों मिला के 2400 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखिए, बगल में लिखिए इसको, सीपी टोटल हो गया आपका 2400, ठीक है ना। अब देखिए पहले कुर्सी में 40% का लाभ, ये पहला वाला कुर्सी है, आपको लाभ कितना हो रहा है, 40% का, 40% लाभ हो रहा है, ठीक। और 1200 का 40% क्या होगा, 1200 का 40% हो जाएगा आपका 480 रुपए। कैसे होगा देखिएगा, 1200 40% अपॉन 100, ये 0 0 दोनों काट दोगे, 12 चौको 48, 480। लेकिन जो मेरे वीडियो पिछला देखे होंगे उसको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे हमारा टाइम लग जाएगा ना। आप यहाँ से तुरंत कर सकते हो, यहाँ से 1200 का अगर 40% निकालना है तो 10% निकालोगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी 10% 120 हो जाएगा ना, 10% 120 होगा तो 40% निकालना है तो 4 में गुणा कर दो, 120 में 4 का गुणा कर दोगे तो कितना होगा, 480 रुपया, यानी 480 रुपया इसका लाभ होगा। अब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में हो रहा है 20% की हानि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, ठीक है। अब 1200 का 20% क्या हो जाएगा, 240, 240। फिर से आपको वही कर लेना, 10% आपको निकालना है तो यहाँ से एक जीरो छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा लोगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो यानी 120 होगा 10%, ठीक है।
तो 1200 का जो 10% होगा 120 होगा, और उसका 20% निकालोगे तो 240 रुपए होगा। ठीक है ना, ये है माइनस होगा, ये माइनस होगा 1200 में, और ये क्या हो जाएगा प्लस है। क्यों? क्योंकि ये जो है भाई मेरे लाभ है, तो कास्ट प्राइस में लाभ जो है ऐड होगा, और ये कास्ट प्राइस में हानि जो है माइनस होगा। ठीक है, अब 1200 में 480 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1680, 1680 रुपए, 1680 रुपए, और 1200 में 240 घटाओगे तो हो जाएगा 960 रुपए। 1680 रुपए ये क्या हो जाएगा SP1, मतलब पहले कुर्सी को 1680 रुपए में बेचता है, ठीक है, और दूसरे कुर्सी को 960 रुपए में बेचता है। तो टोटल इसको मिल कितने रहा है दोनों कुर्सी पे, तो SP टोटल जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1680 प्लस 960, 1680 प्लस 960 यानी 814, 915 16 और 2640 रुपए, यही हो गई 2640 रुपए क्या हो गया SP टोटल हो गया। ठीक है, यानी CP जो टोटल है वो 2400 है, और SP टोटल मतलब खरीदने का जो कुल दोनों मिला के कुर्सी 2400 में खरीदा था ना, और दोनों मिला के कुर्सी को बेच कितना रहा है 2640 में। इसका मतलब इसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है भाई मेरे 240 रुपए का लाभ हो रहा है ना, 240 रुपए का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज की बात क्या है ना, परसेंटेज कितना परसेंट होगा, तो यहां से आप लाभ प्रतिशत निकालोगे, लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ है 240, 240। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 2400, यहाँ पे आप 1200 ले लोगे भाई मेरे, क्योंकि दोनों कुर्सी की बात हो रही है, दोनों कुर्सी कुल व्यापार की बात हो रही है। इस व्यापार में टोटल व्यापार की दोनों कुर्सी का व्यापार है ना, तो दोनों कुर्सी का तो टोटल आप 2400 ही लोगे, 2400 गुणे 100। ठीक है, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटेगा, 24 दाम में 240 यानी 10%, 10% का लाभ होगा, का लाभ होगा इस व्यापार में। समझ लीजिए एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। संदीप दो कुर्सी खरीदता है, दोनों कुर्सी, एक कुर्सी को 1200 में खरीदता है और एक कुर्सी को फिर से 1200 में खरीदता है, यानी दोनों कुर्सी को मिला के उसका 2400 रुपया लगता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब 1200 का एक कुर्सी जो बेचता है वो 40% के लाभ पे बेचता है, तो 1200 का 40% आप निकालोगे तो 480 रुपया होगा। ठीक है, यानी एक 1200 रुपए आपका कास्ट प्राइस 1200 हुआ, 480 रुपए उसको लाभ मिला, यानी 1680 रुपए में उसको बेच दिया पहले वाले कुर्सी को। अब दूसरा कुर्सी देखो आप, 1200 रुपए में इसका लागत पड़ा था, 20% की हानि पे बेच रहा है ना, 20% की हानि, 20% की हानि 240 हो गई, 1200 में 240 यानी 960 रुपया में दूसरी कुर्सी बेचा। पहला कुर्सी 1680 में और दूसरा कुर्सी 960 में। इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएगा कि कितना रुपया दोनों कुर्सी बेचने के बाद उसको मिला, तो दोनों ऐड करने पे 2640 रुपया उसको मिला था। ठीक है, दोनों कुर्सी बेचने पे, और खरीदा था 2400 रुपया में, यानी 240 रुपया उसको लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालोगे 240 रुपया, क्रय मूल्य 2400 गुणे 100, यहाँ पे 1200 आप क्रय मूल्य नहीं लोगे क्योंकि दोनों कुर्सी की बात हो रही है, और दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य मिला के आप 2400 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, गुणे 100 यानी यहाँ से कट गया, 0 0 से कट गया, 14 में 240 यानी 10% का इसका लाभ होगा। अब देखिए ब्राह्मण टाइप का क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। सुरजीत है, 3 में से प्रत्येक मतलब 3 टीवी खरीदता है और प्रत्येक टीवी को 500 रुपया में खरीदता है। कितने में? 500 रुपया में प्रत्येक टीवी को खरीदता है, 3 टीवी खरीदता है। पहले टीवी को 60% लाभ पर, 60% के लाभ पर, दूसरे को 40% के लाभ पर। ठीक है, और तीसरे को 50% की हानि पर। ये याद रखिएगा, ये हानि है, ये लाभ है, और ये भी लाभ है। ठीक है, तो 50% की हानि पर बेचता है, तो इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। एक छोटा सा भी इसका ट्रिक है, और इसको समझाने का भी हम आपको दूसरा ट्रिक बता देते हैं कैसे इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका बहुत सिंपल है इसका भाई मेरे, जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि इतने परसेंट पे पहले पे लाभ, दूसरे परसेंट, जब ये सीपी जो है, सीपी जो सब में टोटल रहे, जब सीपी जब हमेशा टोटल रहे, मतलब ठीक सीपी जब तीनों का बराबर है, ठीक है ना भाई, CP1 CP2 इक्वल टू CP3, मतलब 3 वस्तुएं खरीदे आप, तीनों की जो सीपी होगी अगर तीनों इक्वल होगा तो आप एकदम इसको इजी बेस लगाते हो। 60% लाभ है ना, तो 60% लाभ पहले पे,
दूसरे पे 40% का लाभ ना, तो 40%, ठीक है। और हानि कितने की हो रही है? 50% की, तो 50% यहाँ पे लिख के, और कितना आइटम है, मतलब कितने वस्तुएं हैं? 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 60 और 40 100, 60 और 40 कितना हो गया? 100, और 100 में से 50 गया तो 50%, तो 50% बटा 3, ठीक है ना। तो 50% बटा 3 यानी 50% बटा 3% का क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। इसको ये भी कर सकते हो भाई मेरे, इस 16 सही 2/3%, ये भी होगा, लाभ हो गया।